नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप यानी टाइप 2 दूरी ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न और डायरेक्शन का एक टाइप है। ठीक है, लगभग 5-6 टाइप होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होता। उसी में से क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पक्का फिक्स रहता है वन डे एग्जाम के अंदर। ठीक है मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है। इस क्वेश्चन में आपको ट्रिपलेट आपको ये याद होना चाहिए। ट्रिपलेट अगर याद है तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। ट्रिपलेट होता क्या है, देखो ट्रिपलेट जैसे 3 4 5, ठीक है, जैसे 5 12 13, ये सब अपन आपस में क्या है, ट्रिपलेट। पहले मैं आपको डायरेक्शन लिख के दिखाता हूँ। डायरेक्शन, मैंने डायरेक्शन लिखा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक, मैंने एरो भी दे रहा हूँ, एरो दिखा दिया। ठीक है, एरो दिखा दिया। देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब जैसे ये कहेगा सेम हम वैसे चलेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं। कह रहा कि कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? प्रारंभिक मतलब जहां से वो चला था। ठीक है, और देखते हैं। जैसे कहे वैसे मैं पहले वो बना लेता हूं। जैसे मान लो यहाँ से कैलाश चलता है, ठीक है, और कितना किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर चला पूर्व दिशा में। अब पूर्व किधर? इधर। तो मैं एकदम वैसे दिखाता हूँ आपको भी। 3 किलोमीटर 3 मैंने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद कह रहा है और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर। अब दक्षिण किधर है? नीचे है, देखो नीचे है, तो नीचे कर दो। 4 किलोमीटर बोला था तो 4 किलोमीटर मैंने लिख दिया। चलता है, कुछ लोग कहेंगे ये किलोमीटर क्यों नहीं लिख लो, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब पश्चिम किधर है? इधर, यानी इधर मुड़ेगा और 6 किलोमीटर चलेगा। भाई जब 3 यहाँ तक गया, इसके बराबर अब फिर 3 और जाएगा तब 6 बनेगा। मैं यहाँ तक ले लिया 6 किलोमीटर। ठीक, ये टोटल हमारे दूरी हो गई 6 किलोमीटर। ठीक, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? प्रारंभिक स्थान यहाँ से वो उसने चला। अब फिर वो पूछ रहा है यहाँ से इसकी दूरी कितनी है। ठीक है, यानी ये दिशा पूछ रहा हमसे। तो मैंने आप लोग एक नोटिस करे होंगे। नोटिस ये है जो इसकी लंबाई है। ठीक है, जो इसकी ये लंबाई है, यानी जो ऊंचाई, जैसे जो इसकी ये लंबाई है, ठीक, उसको मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ डॉट करके। जो यहाँ से यहाँ तक जब 4 किलोमीटर होता है, यहाँ से भी 4 किलोमीटर होगा, सेम है, तो मैंने 4 यहाँ लिख दिया। यहाँ से यहाँ तक टोटल 6 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो मैं यहाँ 3 लिख सकता हूँ। भाई टोटल यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो 3 किलोमीटर तो इधर होगा, तो यानी 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक होगा और 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ होगा। तो आपको पता चल गया, 1 2 दिशा पता लग गया। बस ये तीसरा पूछा है, ये तीसरा मैं बता दे रहा हूँ। देखो आपने पढ़ा होगा कर्ण बराबर। कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट के में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बराबर ये होता है। तो आइए हम देखते हैं। अगर आपको पता होता, अगर आपको ट्रिपलेट पता होता, 3 4 5 होता है, तो आपको पता है 3 भी है 4 भी है, यानी 5 यहाँ आएगा, तो 5 आप सीधा आंसर कर सकते थे। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ, इसको मैं करता हूँ। एक बार मैं नाम देता हूँ, जहां से चालू किया तो वहां से मैं ए लेता हूँ। ए बी सी डी और ई। ठीक है भाई, इस पॉइंट को डी है। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा कर्ण ए ई, यही ने पूछा है, तो मैंने लिख दिया ए ई बराबर अंडर रूट में ए डी
AD का स्क्वायर प्लस ED यानी DE लिख लो, DE का स्क्वायर यानी भाई DE का स्क्वायर 3, यानी अब यहाँ पे दिखाता हूँ 3 और 4 क्या है। AD क्या है 4 है, अब 4 का स्क्वायर कर लो, प्लस DE क्या है, DE कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कर लो। इनको स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9। जब हम इनको जोड़ते हैं तो कितना बनेगा 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, ये आ गया 5। ठीक, तो AE बराबर कितना आ गया, AE बराबर 5, तो आप यहाँ 5 लिख दोगे यानी 5 किलोमीटर। तो आप इसका आंसर 5 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। आप इसको याद रखिए, क्योंकि इस जो भी दूरी ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न वो ज्यादातर ट्रिपलेट ही पूछता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्रिपलेट ही बनता है ज्यादातर, इसीलिए इसमें ज्यादातर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमेशा ट्रिपलेट, और जो बंदे जानते हैं, जो ट्रिपलेट जानते हैं, जो मैथ थोड़ा जिनका अच्छा है वो देखते ही हिट कर देते हैं। ठीक है, उनको देखते ही पता लग जाता है कि ये कैसे किया गया है, थोड़ा सा करेंगे तुरंत उनको दिख जाएगा, तुरंत हिट कर देंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व वो नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए वो अन्य स्टूडेंट से एज ज्यादा ले जाते हैं। ठीक, आइए आप लोग एक बार देख लो, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड। राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर जाता, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण जाता है। वो अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कहता है सेम वैसे करेंगे। राम अपने घर से 4 किलोमीटर किधर जा रहा है, उत्तर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से मान लो उसका घर है राम का, वो चलता है, एक मिनट थोड़ा सीधा देता हूँ। वह कितना किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर। उत्तर देखो, उत्तर ऊपर था तो मैंने उत्तर ऊपर कर दिया। फिर 3 किलोमीटर पश्चिम, पश्चिम किधर, इधर है यानी इधर मुड़ेगा। और कितना चल रहा, 3 किलोमीटर, तो मैंने पश्चिम मोड़ दिया 3 किलोमीटर। ठीक, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण क्या है नीचे, यानी वो नीचे जाएगा, कितना जाएगा 8 किलोमीटर। 4 तो यहाँ पहुंचा, फिर और जाना पड़ेगा 4, तभी तो 8 बनेगा, 8 किलोमीटर। बराबर सीधा नहीं है तो मैं सीधा कर दे रहा हूँ भाई। ठीक, यहाँ पे कितना चला, 8 किलोमीटर चला। वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है, यानी वो चला यहाँ से था, अब पहुंचा यहाँ। आइए हम इसको निकालते हैं, देखते हैं कितना किलोमीटर पड़ता है। ऐसे कर देना है। आप एक चीज लिख सकते हो नंबर वाइज, A B C D और E, ऐसे कर लिए। ठीक है, अब देखो, जब यहाँ से यहाँ तक 4 है तो मैं यहाँ 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर है, तो 4 इधर भी बनेगा, और 3 यहाँ है तो 3 यहाँ लिख सकता हूँ। देखो 3 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, तो आपको पता है ट्रिपल बनता है 3 और 4, 3 4 5, तो आप 5 किलोमीटर सीधे आंसर कर सकते थे। ठीक है, पूरे सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो अब हमसे पूछा यह दूरी पूछा है, AE मैंने बताया था, AE बराबर, ठीक, AE बराबर देखो AD अंडर रूट में कर लो, कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है। DE ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे AD ले लो, DE का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। भाई देखो, DE का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, तो आपको पता है DE कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस
AD कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर। अब कुछ लोग समझे नहीं 3 कहाँ से 4 कहाँ से, जो कि मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 किलोमीटर है। तो जब यहाँ से इतना 4 किलोमीटर गया है तो 4 किलोमीटर यहाँ मैंने लिख दिया, फिर 4 किलोमीटर यहाँ, तो 4 4 8 होगा, तो टोटल 8 हो गया ना, 4 यहाँ 4 यहाँ, तो मैंने 4 यहाँ लिखा है। ठीक है, और इसकी दूरी यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर चलाती, यानी सेम दूरी यहाँ भी होगी, तो 3 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, वही चीज यहाँ पे है। आओ मैं इसको करते हैं, 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9, और इन दोनों के हम जोड़ते हैं कितना बनेगा 25, बराबर कितना आ जाएगा 5 के स्क्वायर 25 होता है, ए बराबर कितना आ गया 5। तो हमारा ए बराबर यही है ना, ए बराबर, अब मैं लिख दे रहा हूँ ए बराबर 5 किलोमीटर, तो आपका आंसर तीसरा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, ये ऐसे करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग इसको लिख लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बताता हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया था, वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर वह 15 किलोमीटर चला, तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। ये आपका 5 सॉरी 4 आपका ऑप्शन दे दिया। ठीक है, आइए जैसे कह रहा हूँ वैसे करते हैं। पूर्व अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर, तो मैं यहाँ से लेता हूँ, मान लो यहाँ अमित है, और पूर्व में गया, कितना गया भाई 15 किलोमीटर। यहाँ के एम मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, डायरेक्ट नंबर लिख रहा हूँ। वह बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर। अब भाई जब इस दिशा में जाएगा तो बाएं इस साइड पड़ेगा, मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तो मैं भाई यहाँ पे मैं मोड़ दिया इसको ऊपर की तरफ और 5 किलोमीटर चल दिया। फिर करा बाएं मुड़ा, जब ऊपर जाएगा तो बाएं अब इधर पड़ेगा, इधर मुड़ेगा, और कितना चला 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर इधर चला दो, 15 किलोमीटर इधर चला। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है वो, अब बताइए। जब यहाँ चला था यही 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 दूरी पूछा, तो जब यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, तो यही दूरी हमसे पूछा है, तो ये 5 किलोमीटर नहीं हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, चौथा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को बिल्कुल एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे करा बस वैसे आपको चलाना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना। पहले पूर्व गया, फिर बाएं मुड़ा, जब इधर जाएगा बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, यानी कि उत्तर दिशा उसका मुंह हो जाएगा। जब जिसका उत्तर मुंह दिशा हो जाएगा तो उसका लेफ्ट साइड इधर पड़ेगा, फिर बाएं मुड़ रहा तो फिर इधर में मोड़ दिया, तो हमारा आंसर कितना है, यही दूरी पूछा है। और प्रारंभिक स्थान से अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो प्रारंभ यहाँ से किया था, यहाँ यहाँ पहुंचा है, तो इसकी दूरी पूछा। जब यहाँ से यहाँ इसकी दूरी 5 है, तो उसकी दूरी यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी कार से 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है, वह दाएं घूमा और 30 किलोमीटर गया, फिर पश्चिम की ओर घूमा और 10 किलोमीटर चला, हुआ आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। ठीक है, आइए करते, जैसे करा वैसे करते हैं। पूर्व दिशा में गया, मैं लिखता हूँ, यहाँ से वो चला और पूर्व दिशा में गया, कितना गया 50 किलोमीटर, मैंने 50 लिख दिया। जैसे करा बस वैसे करना है। पूर्व इधर है, इधर मैंने घुमा दिया, और चलाता है, फिर दाएं घूमता है। जब इधर जाएगा तो दाएं नीचे, यानी इस साइड पड़े। जब भाई जब मैं इधर जाऊंगा तो हमारा दाएं इस साइड, यानी नीचे की साइड जाएगा। कितना चला 30 किलोमीटर, तो आप यहाँ पे 30 किलोमीटर कर लो। ठीक है, गया, फिर पश्चिम की ओर घूमा। अब जब वो नीचे गया तो पश्चिम किधर पड़ा, पश्चिम इधर पड़ा, इधर, तो लो जी पश्चिम में इधर कर दिया। अब कितना गया 10 किलोमीटर गया, यहाँ मैंने 10 किलोमीटर। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा लिखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से लेता हूँ। ठीक, ये 50 किलोमीटर चला था, मैंने 50 किलोमीटर इसको चला दिया। ठीक है, थोड़ी सी आवाज आ रही है, कोई नहीं, देख लो आप एक क्वेश्चन। अब यहाँ तक ये चला भाई, 10 किलोमीटर चला, और प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, यहाँ तक ये मान लो ये चल गया।
अब प्रारंभ कहाँ से किया, यहाँ से, तो आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है, तो लो जी मैं इतना काट दे रहा हूँ, थोड़ा सा पीछा हो गया, मैं इसको सीधा कर दूँ। ठीक, देखो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक चला तो पूरे 50 था, और 10 यहाँ चला तो 50 में से 10 निकाल के कितना हो जाए 40। मैं ये चीज उठा के मैं इधर लिखता हूँ, बनाता हूँ फिगर। फिगर ऐसे बना, यही बना। अब मैं यहाँ पे 40 लिख रहा हूँ। 40 कहाँ से, भाई टोटल 50 था, 10 यहाँ ये चल ही गया तो 10 में निकाल दिया। मुझे इधर ही लेना है, डॉट्स इधर, तो मैंने यहाँ पे ले लिया यहाँ मैंने 40 लिख दिया। अब बाकी ये दूरी और दूरी सेम है, तो मैंने यहाँ 30 लिख दिया। ठीक है, आपको पता होगा 30-40, आप अगर इसको 30-40 ना मान के अगर 4 और 3 मान लो, तो भी 4 3 5 एक ट्रिपलेट बनता है, तो आप सीधा 50 किलोमीटर आप आंसर मार सकते थे, लेकिन नहीं मारे। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं नंबर दे देता हूँ पहले। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ चला था ए बी सी और डी। ठीक है, ABCD ऐसे करते हैं। सॉरी मैंने यहाँ एक पॉइंट पे लिखा है, यहाँ आएगा ना बी, बी यहाँ पे आएगा। सॉरी, एक यहाँ बन रहा ना पॉइंट, तो बी यहाँ लिखना पड़ेगा। ABCD और ई यहाँ लिख दो। ठीक है, यहाँ जहाँ चला था मैंने वैसे चालू कर दिया। आइए आप देखते हैं। देखो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछा AE, यानी ये वाली दूरी पूछ रहा है, प्रारंभिक प्रारंभिक। तो आइए मैं लिखता हूँ AE बराबर अंडर रूट में AB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर BE का स्क्वायर। देखो हमारा क्या है, AB समझ लो यहाँ पे हो गया, ठीक, और E यहाँ पे आ गया। और ये दूरी 40 है, ये 30 है। अब 40 मैंने बताया भी का, ये 50 मत मान लेना, यहाँ पर 50 यहाँ से यहाँ तक है भाई, 50 यहाँ से यहाँ तक है 50। ठीक है, अब जब इसमें से मैंने 10 ये घटा दिया तो हमारा 40 बच गया, इसलिए मैंने फिगर यहाँ पे बनाया है। ठीक है, आइए देखते हैं AB क्या है, 40 है, तो मैं आपको 40 के स्क्वायर करके दिखाता हूँ, प्लस BE क्या है 30 है भाई, BE क्या है 30 है, तो 30 का स्क्वायर बराबर 1600 प्लस 900। भाई 40 की स्क्वायर 1600, 30 की स्क्वायर 900 बराबर 2500। 2500 किसका स्क्वायर है, 50 का। यही हमारा क्या हो जाएगा, AE बराबर, AE है ना, तो AE हमारा कितना है 50 किलोमीटर में, किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या आएगा, पहला आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। आप लोग एक बार देख लो। अब कुछ लोग सोचे ये क्या है, ये भाई वही तो है जो मैंने पिछले ट्यूशन कराया था, कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वही तो है, ये कर्ण है हमारा। ठीक है, ये कर्ण है, यहाँ देख लो ना AE, मैंने वही चीज AE बराबर यहाँ कर दिया, बाकी AB यहाँ पे है, ये लंब मान लो, आधार इसको मान लो। ठीक है, अब जो मान लो वैसे मान लो, लेकिन फार्मूला यही इस्तेमाल करो। ठीक है, आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। यहाँ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है बहुत तेजी से, आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसी पे क्वेश्चन खत्म करते हैं। अब बाकी जो नेक्स्ट टाइप होगा मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार।